इंद्र द्वारा बल व नमोच्ची दैत्यों का वध। वेद व्यास जी ऋषियों से बोले कि कालकेय का वध सुनकर महाबली हिरण्याक्ष दैत्यराज अत्यंत कुपित हुआ। वह मारे रोष के नेत्र लाल करके उसने असुरों को आज्ञा दी कि अब की मैं भी देवताओं को मारने की इच्छा से लड़ाई के लिए जाऊंगा। वह सब दैत्य भी देवताओं को मारने को जाएं। जो कोई ना जाएंगे वे यहाँ हमारे हाथों से मारे जाएंगे। ऐसा वचन राजा का सुनकर शेष दैत्यगणों के स्वामी अपनी अपनी सेना लेकर युद्ध करने को चले, क्योंकि सबके सब काल की फांसी में बन जाने के कारण पीड़ित हो रहे थे। इस प्रकार प्रथम की सेना से 100 गुनी अधिक सैन्य अब की दैत्यों की चली। वह सब युद्ध की इच्छा से आकाश को निरंतर एक दूसरी सेना के पीछे चली। वह इधर सब एकादश रुद्र, सब बृहस्पति आदि ऋषिगण, 8 वसु, इंद्र, स्कंद, गणेश, सबों को जीतने वाले श्री विष्णु, अर्जुन को आगे चलने वाले, ये सब हर्षित होकर युद्ध करने के लिए चले। वह देवता दैत्यों की सेना का ऐसा महायुद्ध हुआ कि सर्वलोक भयंकर, ना कभी तब तक ऐसा हुआ था, ना सुनाई दिया था। नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्र ऐसे दोनों ओर से चले कि जैसे शिशिर ऋतु में जंगल में बूंदें पड़े, जिनसे पर्वत, वन, समुद्र सहित सब पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष, स्वर्गलोक सब पूरित हो गए। ऐसा वे युद्ध शोभित हुआ। आकाश में देवता दैत्यों में परस्पर युद्ध होने लगा। वह पृथ्वी पर भी दोनों सेनाओं में समर होने लगा। दोनों ओर से बाण, मूसल, रिष्टि, शक्ति आदि की वृष्टि होने लगी। वह दारुण खड़कपात व चक्र व फरसों की मार होने लगी। अन्य विविध प्रकार के आयुधों से परस्पर सब मारने लगे। यहाँ तक कि पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत सब नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से घोर रूप दिखाने लगा, पूरित हो गया। जैसे प्रलय समय के मेघ मूसलधाराओं से रुधिर की वर्षा करते हैं, वैसे ही शस्त्रों से व वाणों से, कंक, कौवा, श्रृगाल आदिकों से व घावों से, देवता दैत्यों के अंगों से, मूसलधाराओं से रुधिर की वर्षा होने लगी। कोई कोई गिर पड़ते, कोई युद्ध करते, कोई खेलते, कोई हंसते, कोई पीड़ा के नाद करते व कोई बार बार सिंहनाद करते। किसी किसी के बाहु छिन्न हो गए थे व किसी किसी के पाद छिन्न भिन्न हो गए थे व किसी किसी के बगल, पेट आदि छिन्न भिन्न हो गए थे। इससे पृथ्वी पर सैकड़ों गिरे थे। कोटि कोटि सहस्त्र गज, अश्व व असुर धरणी के पृष्ठ पर गिरते, वे रुधिर समूह में डूब जाते। यहां तक युद्ध हुआ कि भूतल पर रुधिर का समुद्र ही बह निकला व नदियां उसमें से उल्टी बहने लगी। खड़ग आदि उनमें तृण काष्ठों के समान बहने लगी व शक्तियां गीले काष्ठ के समान नीचे नीचे बहने लगी। मूसल, मुदगर, शूल आदि, मकर आदि जल जंतुओं के स्थान पर हो गए। जय की ध्वज, पताका आदि मत्स्यों के समान व ढालें कछुओं के समान उतराती थी। बहुत से शर्वा ऊंट इत्यादिकों से रुके हुए वीरों के केश व पामरे शैवाल के समान इतस्ततः हलकोरे से चलते थे। वह अन्य विविध प्रकार की पड़ी हुई लोथों से महारुद्रमय समुद्र उमड़ा कर बहने लगा। उस समय पर्वत, वन आदि सहित सब पृथ्वी रुधिर समूह से पूरित होने के कारण महाभयंकर हो गई थी। वहां स्कंद जी की शक्ति के पात से लक्षण दैत्य यमपुर को चले गए। नंदीश्वर व गणेश आदि गणों ने भी सहस्त्रों को यमपुर पहुंचाया। अग्नि ने अग्निशिख बाणों से व वरुण के पाश से भग्न होकर बहुत से यमालय में मग्न हुए। वह वरुण आदि के पुत्रों, पौत्र व आगे चलने वाले व मंत्रियों ने शक्ति आदि से दैत्यों के अनेक पुत्र, पौत्र, मंत्री आदिकों को निपातित करके यमपुर पहुंचाया। सब सूर्य आदि 7 ग्रहों ने, सब पवनों ने, यक्ष, गंधर्व,
किन्नरों ने व बड़ी गदा से धीमान कुबेर जी ने व धनों के समूहों से तुषार व हिमों से चंद्रमा ने व नागों के घोर विश्वों ने दैत्यों को भूतल पर मारकर गिराया। व अन्य विविध तरह के देवताओं ने भी कोटि कोटि सहस्त्र दैत्यों को पृथ्वी पर गिराया कि सब दैत्य नाश हो गए। कोई कोई तो सम्मुख देह छोड़कर देवलोक को दैत्य भी चले जाते थे व कोई कोई पाप युद्ध करने के कारण मरकर यमपुर को जाते थे व कोई कोई पाताल लोक को चले जाते थे। ये भेद पुण्य अपुण्य के कारण से होता था। इसी अवसर में महर्षियों ने सब ओर से ऐसे शब्द उच्चारण किए कि ब्राह्मणों व गौओं व स्त्रियों व तपस्वियों के लिए स्वस्थ हो, व युद्ध करते हुए अन्य सब जंतुओं के लिए भी अभी स्वस्थ हो। इस प्रकार सब देवताओं से पीड़ित दैत्यगण जो मार डालने से बच भी गए, वे पहाड़ों में जा घुसे व कातर होकर जो रण में डरते थे सब दिशाओं को भागे। जब दैत्यों का समूह इधर उधर भाग खड़ा हुआ तो बलनाम महाबली आकर नाना प्रकार के अग्नि समान बाणों का संधान करके देवताओं को पीड़ित करने लगा। उसके बाणों से पीड़ित होकर बहुत से बल दर्पित देवगण तो पृथ्वी पर गिर पड़े व बहुत से रणभूमि से भाग खड़े हुए। उसका दारुण व रोमहर्षण ऐसा महाकर्म देखकर देवताओं व ऋषियों ने बड़ी प्रशंसा की। वह जो बाकी रहे वे महाशोर करने लगे। शरीरों से बहते हुए रुधिर से अवसिक्त अंग दोनों वीर जैसे चैत्र महीने में फूले हुए टेसू के वृक्ष नजर आते थे। फिर उस दैत्य ने हजारों चक्र व शूल व मूषल रण में चपल इंद्र की देह में मारे। उसके चढ़ाए हुए चक्र व शूल को बलवान इंद्र ने खेल सा करते हुए रण में अपने उत्तम बाणों से काट डाला। फिर महातेजस्वी दैत्य ने जल्दी से हाथी पर सवार इंद्र की छाती में शक्ति से मारा। उस शक्ति से ताड़ित इंद्र हाथी के ऊपर विवल हो गया, परंतु क्षण मात्र ही में इंद्र ने रोष व बल से स्वस्थ पाकर दैत्य को मारा। यहाँ तक कि रथ में सवार दैत्य के हाथ दोनों व धनवा एक ही बाण से काट लिया। वह वीरों को मारने वाले इंद्र ने एक ही बाण से ध्वजा व तीक्ष्ण ढाल काट दिया। वह 4 तीक्ष्ण बाणों से चारों घोड़ों को मारा। वह एक बाण से उसके सारथी का सिर क्षण मात्र में काट डाला। जब धनवा कट गया, रथ टूट गया और घोड़े मर गए, वह सारथी भी मर गया। तब तो वह दैत्य खुद भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। वह 2 घड़ी के बाद मर भी गया। बाद इसके बड़ा कोप करके देवताओं का गर्व दूर करने के लिए नमुची नाम दैत्य ने गदा लेकर सहसा से इंद्र के हाथी को मारा। जैसे कि सुमेरु पर्वत के कंगूरों में अकस्मात वज्रपात हो, ऐसा लोमहर्षण शब्द उस दैत्य की गदा की चोट से हुआ। उसके प्रहार से पीड़ित गज विवल होके रुधिर से भीगा क्लेशित होके पीछे को हटा। तब तो सैकड़ों हजारों दैत्य इंद्र की ओर दौड़े। उन सबको इंद्र ने छुरा की तुल्य धार वाली तलवारों से काट गिराया। तब तो उस दैत्य ने ऐसी माया की कि जो बाण चला वे सब जीवधारी होकर के देवताओं को महापीड़ा देने लगे। यहाँ तक कि कोई तो पृथ्वी में गिर गए व कोई रथों के ही ऊपर सो गए। ऐसा उस दैत्य का बड़ा कर्म देख के भगवान ने सब उसके चलाए हुए जीवधारी बाणों को अपने चक्र से काट डाला जो देहों में गड़े हुए थे। तब तो इंद्र ने 3 बाणों से उस दैत्य को पृथ्वी पर गिराया। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरा। गिरते ही फिर झट उठकर बड़ा भयानक मुदगर लेकर इंद्र को मारने को उद्यत हुआ। तब तो इंद्र ने अपने वज्र से उस दैत्य को मारा कि वह महाबली कट गया है, उसका वक्षस्थल पृथ्वी में गिर गया है। तब तो देवता व सिद्ध व महर्षि इंद्र को साधु साधु कहने लगे। वह बहुत से फूलों की वर्षा करके इंद्र को पूछते हुए अब संपूर्ण दैत्यगण
भयभीत होकर भागे। गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी।